हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 11, ओके। एंड आपके चैप्टर में आज हम रीड करने वाले हैं मॉडल्स। ठीक है, मॉडल्स हमारे क्या होते हैं इस चैप्टर में हम रीड करेंगे अच्छे से। ओके बच्चों, चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन रीड करते हैं। वेलकम टू द चैप्टर ऑन मॉडल्स। ठीक है, यहाँ पर आपका स्वागत कर रहे हैं बच्चों की मॉडल्स के चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। इन दिस चैप्टर स्टूडेंट्स विल एक्सप्लोर मॉडल वर्ब्स which are special words used to express ability, possibilities, permissions and obligations। ठीक है, इस चैप्टर में बच्चों आप क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ स्पेशल वर्ड। ठीक है, जो कि मॉडल वर्ब्स होती हैं उनमें कुछ स्पेशल वर्ड्स को हम पढ़ने वाले हैं, जैसे एबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज, परमिशन, ऑब्लिगेशंस। ठीक है, वी विल कवर कॉमन मॉडल्स लाइक कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट एंड शुड and learn how to use them to make your sentences more precise and polite। ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैन, कुड का यूज़ कहाँ होता है, मे, माइट का यूज़ कहाँ होता है, मस्ट, शुड का यूज़ कहाँ पर होता है। ठीक है, और हम सीखेंगे कि इनसे हम सेंटेंस को कैसे कंप्लीट करते हैं और हमारा सेंटेंस कैसे और ज़्यादा पोलाइट और प्रिसाइज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में। इंट्रोडक्शन रीड करके हमें पता चला बच्चों कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर आपको कुछ कन्वर्सेशन दी है, चलिए इसको रीड करते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर ये गर्ल है, ये कुछ बोल रही है, इसको रीड करते हैं। देन ये इस लड़के से बात कर रही है, यानी कि कन्वर्सेशन हो रही है दोनों के बीच। आई कैन यू हेल्प मी, यहाँ पर ये पूछ रही है कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। ठीक है, देन बॉय बोल रहा है येस ऑफ कोर्स टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू। ठीक है, यहाँ पर ये लड़का कह रहा है कि हाँ बिल्कुल मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मुझे बताएं मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। देन फिर से ये गर्ल पूछ रही है विल यू हेल्प मी टू स्विच ऑन द कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये गर्ल पूछ रही है बच्चों कि आप मेरी मदद कर सकते हैं कंप्यूटर को ऑन करने में। ठीक है, स्विच ऑन करने में। नेक्स्ट यहाँ पर लड़का जो है आंसर दे रहा है फिर से आई विश आई कुड बट आई डोंट नो हाउ टू डू। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है लड़का कि काश मैं ऐसा कर पाता लेकिन मुझे खुद नहीं आता, कि मुझे खुद नहीं पता कैसे ऑन करते हैं। ओके, ये थी इनकी छोटी सी कन्वर्सेशन, जहाँ पर इन्होंने क्या यूज़ किया है, कुड का यूज़ किया है, कैन का यूज़ किया है, विल का यूज़ किया है, जो कि हमारे क्या है मॉडल्स हैं। ओके, चलिए रीड करते हैं आगे अपना चैप्टर बच्चों। मॉडल्स, the auxiliaries can, could, may, might, will, would, shall, should, must and ought, sometimes need and dare are called modal auxiliaries or modal verbs। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया है कि मॉडल ऑक्सिलरीज या फिर मॉडल वर्ब्स हम किन्हें कहते हैं, जो आपको यहाँ बताया है, शो किए हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये सभी आपके क्या हैं, मॉडल्स हैं। ठीक है, मॉडल वर्ब्स हैं। वी ऑफन यूज modal verbs to talk about ability, permission, necessity and so on। ठीक है, और हम अक्सर मॉडल ऑफ वर्ब का बात करने में एबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए, नेसेसिटी के लिए इस प्रकार यूज करते हैं। ओके, आफ्टर मॉडल वर्ब्स वी यूज द बेस फॉर्म ऑफ ऑर्डिनरी वर्ब्स। ठीक है, वर्ब्स का यूज करने के बाद हम क्या करते हैं, बेस फॉर्म ऑफ ऑर्डिनरी वर्ब का यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया लाइक गो, स्पीक, अराइव। ओके, नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स को रीड करते हैं। चलिए बच्चों, यू कैन गो यानी कि तुम जा सकते हो, ही मस्ट स्पीक से बोलना चाहिए, ऑट इज एन एक्सेप्शन। ठीक है, ऑट क्या है, एक एक्सेप्शन है। वी यूज ऑट विद टू। ऑट का यूज हम कहाँ करते हैं, ऑट के साथ हम टू का यूज करते हैं। ओके, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, यू ऑट टू वर्क हार्ड। अब देखा आपने यहाँ पर ऑट के साथ हमने क्या यूज किया है, टू का। ओके, ऑट टू, यू ऑट टू वर्क हार्ड। ओके, नेक्स्ट नोट रीड करते हैं बच्चों। मॉडल वर्ब्स हैव ओनली वन फॉर्म। ठीक है, मॉडल वर्ब्स जो होती है उनकी केवल एक फॉर्म होती है, वन फॉर्म होती है। ओके, दे डू नॉट हैव एंडिंग्स लाइक एस, ई डी और आई एन जी। उनका एंड यानी कि इस तरीके से नहीं होता, उनके एंड में एस, ई डी या फिर आई एन जी हम ऐड नहीं करते। ओके, उनकी एक फॉर्म होती है, एज इट इज वही रहती है। ठीक है, अब रीड करते हैं परमिशन, कैन, मे, माइट। चलिए यहाँ पर मे, कैन, मे, माइट का यूज कहाँ पर होता है, परमिशन के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया है। कैन, वी यूज कैन और मे, हम कैन और मे का यूज करते हैं व्हेन वी आस्क परमिशन टू डू समथिंग, यानी कि जब हमें किसी कार्य को करने के लिए या फिर कुछ करने के लिए परमिशन चाहिए, तब हम कैन
या फिर मे का यूज करते हैं। ओके, द सेम इज ऑल्सो यूज फॉर गिविंग परमिशन। ठीक है, द सेम इज ऑल्सो यूज्ड फॉर गिविंग परमिशन। यहीं पर ये जो हम सेम करते हैं, ठीक है, गिविंग परमिशन के लिए भी करते हैं जब हमें परमिशन देनी हो। ओके, एग्जाम्पल से देखते हैं। मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, तो हमने क्या यूज किया है, मे, क्वेश्चन पूछने के लिए, आस्क करने के लिए। ओके, नेक्स्ट यू कैन कम इन, तुम अंदर आ सकते हो। ओके, यू मे बोरो दिस बुक। ठीक है, तो सिमिलरली आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम परमिशन के लिए भी और आस्क के लिए भी, ठीक है, यानी कि आस्क परमिशन के लिए और जब हमें अपना आंसर देना हो उसके लिए भी हम कैन और मे का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको नोट दिया है बच्चों, नोट को रीड करते हैं पहले हम। ओके, वी कैन नॉट यूज कुड when we are giving permission, लेकिन जब हम परमिशन देते हैं किसी को then हम could का यूज नहीं करते। ओके, आपको अच्छे से याद रहेगा बच्चों कि जब हम किसी को परमिशन देते हैं तो हम could का यूज नहीं करते। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। we may also use could when we are asking for permission, यानी कि हम परमिशन पूछने के लिए could का यूज कर सकते हैं बट परमिशन देने के लिए could का यूज नहीं कर सकते। ओके, could is more polite than can may। could जो है can और may से ज़्यादा polite है। ओके, एग्जाम्पल्स रीड करते हैं। could I use your computer? of course you can। ठीक है, हाँ बिल्कुल तुम कर सकते हो। could I ask you a question? क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ या पूछ सकती हूँ? certainly you can। ओके, could I read your newspaper? of course। ठीक है, यहाँ पर आंसर भी साथ के साथ दिए हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, या इज इन पेरिस। ठीक है, शी प्लान्स टू स्टे देयर फॉर अ फ्यू डेज एंड लुक अराउंड। या क्या है, पेरिस में है। ठीक है, वह वहाँ जाने का प्लान बना रही है, रुकने का प्लान बना रही है कि कुछ दिन वहाँ रुके और वहाँ देखे। ओके, शी वॉन्ट्स टू ट्रेवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, वो वहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करना चाहती है। शी ऑल्सो वॉन्ट टू बाय अ न्यू फ्यू थिंग्स फॉर हर सेल्फ। ठीक है, तो वो अपने लिए कुछ नई चीज़ें भी वहाँ पर परचेज करना चाहती है। राइट 5 रिक्वेस्ट शी विल मेक टू द पीपल अराउंड हर। ठीक है, 5 रिक्वेस्ट आपको राइट करनी है बच्चों यहाँ पर, जो उसके आसपास जो भी लोग हैं उनके बारे में वो उनसे करना चाहती है। ठीक है, जैसे फर्स्ट है कैन यू टेल मी द वे टू द म्यूजियम प्लीज़। ठीक है, तो यानी कि वहाँ जो उसके आसपास उनके अराउंड जो भी पीपल हैं वो उनसे क्वेश्चन पूछ रही है कि क्या आप मुझे म्यूजियम का रास्ता बता सकते हैं प्लीज़। ओके, सेकंड यहाँ पर है कैन आई हैव दोज ऑरेंजेस प्लीज़, कि क्या मैं उन ऑरेंज को ले सकती हूँ, ठीक है, खा सकती हूँ। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ये सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। ओके बच्चों, कि ऑब्जर्व करके कि वो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकती है अपने अराउंड जो भी पीपल हैं उनसे। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर मेक 10 मीनिंगफुल सेंटेंसेस फ्रॉम दिस टेबल। यहाँ पर टेबल दी है, इस टेबल की हेल्प से आपको 10 मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने हैं। राइट दैम इन योर नोटबुक एंड देन उनको आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है। जैसे फर्स्ट आप बना सकते हैं, ठीक है, कैन या फिर कुड में से यूज़ करेंगे। जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको पता है बच्चों सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, कैन या कुड का यूज़ करेंगे। ओके, जैसे हम कैन से बनाते हैं कैन एंड देन आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है, सबसे पहले कैन, फिर उसके बाद आई, ठीक है, फिर देन फर्स्ट ही लिखते हैं बोरो योर पेन एंड देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सो आप लिख सकते हैं कैन आई बोरो योर पेन प्लस क्वेश्चन मार्क। सिमिलरली नेक्स्ट बना सकते हैं कुड आई बोरो योर पेन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आपको 10 सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं इनसे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप एबिलिटी के लिए यूज करते हैं हम कैन, कुड, वॉज, एबल टू। ओके, चलिए रीड करते हैं इन्हें भी अच्छे से बच्चों। We use can to talk about ability in the present or future. In the present, sorry, यहाँ पर present है ये, okay, in the present or future, ठीक है, हम use करते हैं can का कहाँ पर, बात करने के लिए ability के बारे में, present या फिर future में। okay, examples देखते हैं। सौरभ can speak 4 languages, यानी कि सौरभ जो है वो 4 लैंग्वेज को बोल सकता है। ठीक है, कैन शिवम कैरी द बॉक्स, क्या शिवम बॉक्स को कैरी कर सकता है। नो ही कांट, नो ही कांट, ठीक है, नहीं वह नहीं कर सकता।
आई कैन कम एंड सी यू अराउंड टुमारो, यानी कि मैं आऊँगा और तुम्हारे आसपास देखूंगा कल, ठीक है। नेक्स्ट, कैन यू डू दिस सम, यस आई कैन, क्या तुम इस सवाल को कर सकते हो, हाँ मैं कर सकता हूँ। कैन यू स्विम, नो आई कांट, क्या आप तैर सकते हो, नहीं मैं नहीं तैर सकता, ठीक है। यहाँ पर नोट रीड करते हैं, शॉर्ट फॉर्म देखते हैं, ठीक है। कैन प्लस नोट को हम लिख सकते हैं कैन नॉट, या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं कांट। कुड प्लस नोट को लिख सकते हैं हम कुड नॉट, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। वी यूज कुड टू टॉक अबाउट एबिलिटी इन द पास्ट, वहीं पर हम कुड का यूज कहाँ पर करेंगे, बात करने के लिए, लेकिन पास्ट में, ठीक है, पास्ट की बात होगी। एग्जाम्पल्स देखते हैं। व्हेन ही वॉज यंग ही कुड प्ले टेनिस वेरी वेल, यानी कि जब वह यंग था तो बहुत अच्छा, यानी कि वह टेनिस को बहुत अच्छा खेलता था, ओके। कुड यू वॉक व्हेन वी वर टू, यानी कि यहाँ पर आपको बताया गया है कुड यू वॉक व्हेन यू वर टू, यस आई कुड। नेक्स्ट है, कुड यू राइट द अल्फाबेट व्हेन यू वर 3, नो आई कुड नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सेंटेंसेस बताए हैं, सेंटेंसेस का यूज करके आपको बताया है कि कुड का यूज कहाँ करेंगे एंड हम कैन का यूज कहाँ करेंगे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। कुड इज यूज ओनली फॉर एबिलिटी, कुड का यूज कहाँ करते हैं हम, सिर्फ एबिलिटी के लिए, एंड नॉट फॉर समथिंग इज दैट रियली हैपन, ठीक है। उन चीजों के लिए नहीं करते जो वास्तव में होने वाला है, ओके। यूज वॉज वर एबल टू नॉट कुड, ठीक है। हम कहाँ उनका यूज, उनके लिए हम क्या यूज करेंगे, वॉज वर प्लस एबल टू, ठीक है। हम कुड का यूज नहीं करेंगे फॉर एबिलिटी प्लस एक्शन के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर देवांश फेल्ट मच बेटर ऑन थर्सडे सो ही वॉज एबल टू प्ले इन द मैच, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है कि मिस्टर देवांश जो हैं वो थर्सडे में काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे थे, अब वो मैच खेलने के लिए एबल हैं, ठीक है, योग्य हैं। नॉट कुड प्ले, ठीक है। यहाँ पर हम कुड का यूज नहीं करेंगे प्ले के साथ, ठीक है। हमने क्या यूज किया वहाँ पर, वॉज एबल टू, ओके। वी रन फास्ट एंड वर एबल टू कैच द बसेस, ठीक है। हमने क्या किया, बहुत तेज दौड़े ताकि हम बस को कैच कर सके। नॉट कुड कैच, ठीक है। हमने क्या यूज किया है यहाँ पर, वर एबल टू का, कुड का यूज यहाँ पर भी नहीं किया, ओके। नेक्स्ट है आपका इन नेगेटिव सेंटेंसेस, हाउएवर वी मे यूज कुड और वॉज वर एबल टू, ठीक है। यहाँ पर आपको स्लैश बनाया है बच्चों, इनमें से आपको एक यूज करना है, या तो वॉज या फिर वर, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। ही कुड नॉट और वॉज नॉट एबल टू लिफ्ट द बॉक्स इट वॉज वेरी हैवी, ठीक है। यानी कि वो बॉक्स को नहीं उठा सकता, नहीं उठाने योग्य नहीं है क्योंकि बॉक्स कैसा है, बहुत भारी है, ठीक है। टॉम कुड नॉट गो टू स्कूल येस्टरडे ही वॉज इल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लियर क्या है, सेंटेंस के एग्जाम्पल देखे बच्चों, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्राई एंड राइट 3 sentences अबाउट वॉट यू कैन डू, 3 sentences अबाउट वॉट यू कांट डू इन योर नोटबुक, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं, ठीक है। जो आप कर सकते हैं वो लिखने हैं, जो आप नहीं कर सकते वो लिखने हैं, ठीक है, आपकी नोटबुक में। यू कैन स्टार्ट लाइक दिस, ठीक है। आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे आई कैन राइड अ बाईसाइकिल, ठीक है, मैं एक बाईसाइकिल को राइड कर सकता हूँ। आई कांट राइड अ बाईसाइकिल, ठीक है, मैं एक बाईसाइकिल को राइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप इस तरीके से स्टार्टिंग कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट अब हम यूज करते हैं रिक्वेस्ट के लिए, विल वुड कैन कुड, ओके। चलिए रीड करते हैं इन्हें भी अच्छे से। वी यूज विल वुड कैन और कुड टू आस्क समबडी टू डू समथिंग, ठीक है। हम किसी से पूछने के लिए, कुछ कार्य को करने से पहले पूछने के लिए क्या करते हैं, हम विल वुड कैन और कुड का यूज करते हैं, ओके। एग्जाम्पल देखते हैं। विल यू ओपन द विंडो प्लीज, क्या तुम विंडो खोल दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, विल, पूछने के लिए, ओके। नेक्स्ट, कैन यू टेल मी द टाइम प्लीज, क्या आप मुझे समय बता सकते हैं। वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, ठीक है। कुड यू लेंड मी योर कैमरा, क्या आप मुझे अपना कैमरा उधार दे सकते हैं। तो ये सभी क्या है, यहाँ पर हम पूछ रहे हैं कुछ करने के लिए, ओके। वुड यू एंड कुड यू आर मोर पोलाइट देन
विल यू एंड कैन यू। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया है कि वुड यू एंड कुड यू ज़्यादा पोलाइट हैं, ठीक है, विल यू एंड कैन यू से। ओके, नेक्स्ट वी यूज कैन आई हैव और कुड आई हैव व्हेन वी आस्क समबडी टू गिव अस समथिंग। ठीक है, यानी कि हमें जब किसी से कोई चीज़ लेनी है, ठीक है, तब हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कैन आई हैव, कुड आई हैव का। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। कैन आई हैव वन ऑफ दीज पैम्पलेट्स। ठीक है, क्या मैं इन पैम्पलेट्स में से एक ले सकता हूँ। तो हम किसी से कुछ चीज़ लेने के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, कैन का। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, चेंज द सेंटेंसेस बिलो इनटू पोलाइट रिक्वेस्ट। यहाँ पर सेंटेंस दिए हैं, उन रिक्वेस्ट को पोलाइट रिक्वेस्ट है, ठीक है, उनको क्या पोलाइट रिक्वेस्ट में चेंज करना है। राइट सेंटेंसेस इन डिफरेंट वे यूजिंग विल, कैन, वुड एंड कुड, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ठीक है, आपको यूज़ करना है विल, कैन, वुड एंड कुड का। ठीक है, यहाँ पर आपको एक सेंटेंस करके दिखाया है। ठीक है, जैसे शो मी द टिकट, मुझे टिकट दिखाओ मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अलग अलग तरीके से सेंटेंसेस को बनाया है। विल का यूज़ करके बनाया है, कैन का यूज़ करके, वुड एंड देन कुड। ठीक है, सबसे पहले विल का देखते हैं। विल यू शो मी द टिकट प्लीज़। ठीक है, क्या तुम मुझे अपना टिकट दिखाओगे कृपया। ठीक है, कृपया क्या तुम मुझे टिकट दिखाओगे। देन हमने कैन का यूज़ किया है, कैन यू शो मी द टिकट प्लीज़। एंड देन हमने वुड का यूज़ किया है, वुड यू शो मी द टिकट। फिर से हमने कुड का यूज़ किया है, कुड यू शो मी द टिकट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 4 सेंटेंस बनाने हैं इसी तरीके से। ठीक है, फर्स्ट विल के साथ, देन कैन के साथ, उसके बाद वुड के साथ एंड देन कुड के साथ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम पढ़ेंगे ऑफर्स के लिए। जब हम किसी को कुछ चीज़ ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, विल, वुड, शैल, कैन। चलिए रीड करते हैं। वी यूज़ आई शैल, आई विल टू ऑफर टू डू समथिंग। ठीक है, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, आई विल, आई शैल, यानी किसी चीज़ को ऑफर करने के लिए या फिर कुछ करने के लिए है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, आई शैल कैरी द बैग फॉर यू। ओके, नेक्स्ट है आई शैल शो यू द होटल। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। वी ऑल्सो यूज शैल, आई, कैन आई और वुड यू लाइक मी टू व्हेन ऑफरिंग टू हेल्प। जब हम किसी को हेल्प ऑफर कर रहे हैं, देन हम यूज़ कर सकते हैं शैल आई, कैन आई, वुड यू लाइक मी टू। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। कैन आई कैरी द बैग फॉर यू, यानी कि मैं आपके लिए बैग को कैरी कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम हेल्प ऑफर कर रहे हैं। ओके, वुड यू लाइक मी टू कैरी द बैग फॉर यू। शैल आई, कैन आई पोस्ट द लेटर, वुड यू लाइक मी टू पोस्ट द लेटर। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं हेल्प। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कैन का यूज़ किया, वुड का यूज़ किया, शैल का एंड देन वुड का। ठीक है, नेक्स्ट है टू ऑफर फूड और ड्रिंक, वी ऑफन से। ठीक है, जब हम क्या कर रहे हैं, फूड या फिर ड्रिंक को ऑफर कर रहे हैं किसी को, तो हम क्या कह सकते हैं, वुड यू लाइक। ओके, वुड यू लाइक। एग्जाम्पल्स देखते हैं। वुड यू लाइक समथिंग मोर, सम मोर राइस। ठीक है, यहाँ पर क्या है, वुड यू लाइक सम मोर राइस, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी। तो यहाँ पर हम जब फूड या फिर ड्रिंक को ऑफर करेंगे तो हम यूज़ करेंगे वुड यू लाइक। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वी यूज़ वुड यू लाइक प्लस वर्ब टू इनवाइट समवन। ठीक है, जब हम किसी को इनवाइट करेंगे तो वुड यू लाइक के साथ साथ हम वर्ब को ऐड कर देंगे। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। वुड यू लाइक टू कम टू डिनर टुमारो इवनिंग। अब यहाँ पर हम क्या है, इनवाइट करने के लिए पूछ रहे हैं कि क्या आप कल इवनिंग पे हमारे घर डिनर पर आना पसंद करेंगे इवनिंग में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमने वुड यू लाइक प्लस हमने यहाँ पर कम क्या है, हमारी वर्ब है। ठीक है, वुड यू लाइक टू के साथ हमने वर्ब का यूज़ किया है। ओके, आई होप यहाँ तक अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा बच्चों। नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्या करना है, रीड द गिवन सिचुएशन। आपको सिचुएशन दी है, उसको रीड करना है। राइट सेंटेंसेस इन डिफरेंट वेज। ठीक है, अलग अलग वे में आपको सेंटेंस राइट करने हैं। ठीक है, यूजिंग विल, वुड, शैल एंड कैन। ठीक है, किन किन चीज़ों का यूज़ करना है आपको, शैल, वुड, विल और कैन का यूज़ करना है। ओके, इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में राइट करना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक यहाँ पर आपको दिखाया है। ठीक है, चलिए रीड करते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं, उसके बाद आपको करने हैं। ठीक है,
ऑफर समबडी टू कैरी हिज सूटकेस, ठीक है, आपको क्या करना है, किसी को ऑफर करना है कि वो आपका सूटकेस कैरी करे, ठीक है, किसी का सूटकेस क्या कहते हैं कैरी करें, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखते हैं कि हम फर्स्ट बनाएंगे, ओके, आई शैल कैरी द सूटकेस, देन हमने बनाया वुड से, वुड यू लाइक मी टू कैरी द सूटकेस, एंड देन हमने शैल से बनाया, ठीक है। यहाँ पर हम विल भी यूज कर सकते हैं बच्चों, आई के साथ विल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, और शैल, शैल आई कैरी द सूटकेस, कैन आई कैरी द सूटकेस, ठीक है। तो हमने इस तरीके से 4 सेंटेंस बनाए हैं यूजिंग विल, वुड, शैल, कैन, ओके। तो सिमिलरली ये सभी सेंटेंसेस आपको कंप्लीट करने हैं, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेसेसिटी, ठीक है। नेसेसिटी के लिए हम यूज करते हैं मस्ट, शुड, नीड, ऑट टू, ओके। नोट रीड करते हैं, मस्ट हैज नो पास्ट फॉर्म, मस्ट के जो है कोई भी पास्ट फॉर्म नहीं होती है, ओके। वी यूज मस्ट और हैव टू से दैट इज नेसेसरी टू डू समथिंग और दैट समथिंग इज द राइट थिंग टू डू, ठीक है। हम मस्ट का यूज कहाँ पर करते हैं, जब बहुत ज़्यादा कुछ नेसेसरी हो, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की आवश्यकता हो, या फिर हमें कंफर्म है कि जो कर रहे हैं या करेंगे, ठीक है, वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, राइट है, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, आई मस्ट गेट अप अर्ली, ठीक है, इट इज़ नेसेसरी फॉर मी टू गेट अप अर्ली, यह क्या है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, ठीक है। नेक्स्ट है, देन ही मस्ट वर्क हार्ड, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा बच्चों कि हमने मस्ट का यूज कहाँ किया और कैसे किया, ओके। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट वी यूज हैड टू, जब हम पास्ट के बारे में बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, हैड टू का, ओके। एग्जाम्पल्स रीड करते हैं, आई हैड टू गेट अप अर्ली यस्टरडे। नेक्स्ट देखते हैं, दीप्ति हैड टू सी, ठीक है, तो हम क्या यूज करें, हैड टू का, हैड टू सी द डॉक्टर लास्ट नाइट एज शी हैड सवर स्टमक एक, ठीक है। तो ये हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा कि हम हैड टू का यूज कैसे करेंगे, ओके। नॉट, दैट, मस्ट नॉट एंड नीड नॉट हैव डिफरेंट मीनिंग्स, ठीक है। यहाँ पर आपको बताया है बच्चों कि मस्ट नॉट एंड नीड नॉट का क्या है, अलग अलग मीन्स होते हैं, अलग अलग मतलब होते हैं। वी कैन यूज डोंट, डज नॉट, नीड टू और डोंट, डज नॉट, हैव टू इन प्लेस ऑफ नीडंट या फिर नीड नॉट, ओके। एग्जाम्पल देखते हैं, यू डोंट नीड टू, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, यू डोंट नीड, या फिर हम कह सकते हैं उसके बाद टू डोंट हैव टू गो देयर, ठीक है, ओके। इन दोनों में से आप एक यूज कर सकते हैं बच्चों। द शूज आर क्लीन, ही डजंट हैव टू या फिर डज नॉट नीड टू पॉलिश दैम, ठीक है। नेक्स्ट है, वी यूज मस्ट नॉट टू टेल समवन नॉट टू डू समथिंग, ठीक है। हमें जब किसी से कुछ नहीं करवाना, किसी चीज़ के लिए मना करना है, देन हम मस्ट नॉट का यूज करते हैं। वी यूज नीडंट या फिर नीड नॉट टू से दैट समथिंग इज नॉट नेसेसरी, यानी कि जब कुछ नेसेसरी नहीं है और हमें पता है कि वो नेसेसरी नहीं है तो हम यूज करते हैं नीड नॉट का, ओके। अब हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं, यू मस्ट नॉट गो देयर, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। इट इज़ नेसेसरी फॉर यू नॉट टू गो देयर, डोंट गो देयर, यानी कि यह आपके लिए नेसेसरी है कि आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, डोंट गो देयर, ठीक है, वहाँ मत जाओ। यू नीड टू गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। इट इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है, नेसेसरी नहीं है फॉर यू गो देयर, तो आपके लिए वहाँ जाना बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। वी यूज शुड और टू से वॉट इज राइट थिंग और आ गुड थिंग टू डू, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या बताया कि हम शुड और टू का यूज जो हम कहाँ यूज करते हैं, जो हम राइट थिंग को कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम नोट रीड करते हैं, शुड एंड और टू आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग इन मीनिंग एज मस्ट, यानी कि शुड और टू का मीनिंग इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना ज़्यादा मस्ट का होता है, ओके। शुड इज मोर यूजुअल देन ought टू, शुड क्या है, मोर यूजुअल है ought टू से, ओके। एग्जाम्पल्स देखते हैं, यू शुड या फिर आप ought टू लिख सकते हैं, ब्रश योर टीथ आफ्टर मील, ठीक है, यानी कि मील के बाद आपको क्या करनी चाहिए, अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए। नव्या शुड या फिर ought टू इम्प्रूव हर ग्रामर, ओके। चलिए नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्या करना है, रीड द सिचुएशंस एंड राइट सेंटेंसेस
विद शुड, आपको सिचुएशंस दी हैं, ठीक है। उसके बाद सेंटेंसेस राइट करने हैं शुड के साथ। चूज वर्ड फ्रॉम बॉक्स टू मेक सेंटेंसेस, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, ठीक है। बॉक्स में आपको सेंटेंसेस बनाने के लिए, ठीक है, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं जिनकी हेल्प से आपको सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट यहाँ पर योर फ्रेंड हैज़ बीन इल फॉर 3 days, यू से टू हिम, यानी कि आपका जो फ्रेंड है वो 3 दिन से बीमार है, तो आप उससे क्या कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने बनाया है यू शुड सी अ डॉक्टर, ओके। सो सिमिलरली ये सभी आपको कंप्लीट करने हैं बच्चों, ओके। नेक्स्ट है आपका अदर यूजेस ऑफ शैल, कैन, मे, ठीक है। अदर यूजेस हैं कुछ शैल, कैन और मे के। चलो रीड करते हैं। वी यूज शैल वी, ठीक है, और वी कैन टू सजेस्ट डूइंग समथिंग, यानी कि किसी को हम कुछ कार्य को करने के लिए सजेस्ट कर रहे हैं विद समबडी एल्स, किसी के साथ, ओके। एग्जांपल्स देखते हैं। शैल वी गो टू द सिनेमा, ठीक है। नेक्स्ट है शैल वी हैव अ पार्टी, वी कैन हैव अ पार्टी, वी कैन गो फॉर अ पिकनिक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। वी यूज मे और माइट टू से दैट समथिंग इज पॉसिबल। मे और माइट का यूज कहाँ कर रहे हैं हम, जो कुछ चीज़ें पॉसिबल हैं, ठीक है, समथिंग पॉसिबल है। वी कैन यूज दैम फॉर द प्रेजेंट और फ्यूचर, हम उनका प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही मे गेट अ न्यू जॉब, ये क्या है, परहैप्स ही विल गेट अ न्यू जॉब, ओके। नेक्स्ट शी माइट बी बिजी नाउ, माई अंकल मे अराइव टुमारो, ओके। सो ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है बच्चों यहाँ पर। नेक्स्ट है वी यूज मस्ट टू से वी सपोज समथिंग इज सर्टेन, ठीक है। हम क्या करते हैं, मस्ट का यूज कहाँ पर करते हैं, हम वहाँ पर मस्ट का यूज करते हैं जब हमें कुछ चीज़ें निश्चित हो, एकदम सर्टेन हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। शी मस्ट टू ओवर 60, आई फील श्योर दैट शी इज ओवर 60, ठीक है। तो यहाँ पर एज की बात कर रहे हैं और ये एकदम सर्टेन एज बता रहे हैं। द स्टोरी मस्ट बी अ जॉक, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर इस तरीके से एग्जाम्पल्स बताए हैं बच्चों, ओके। यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, ठीक है, यहाँ पर आपको करना है मैच ऑब्जर्वेशन इन ए, यहाँ पर ए में आपको ऑब्जर्वेशन दी है टू देयर पॉसिबल रीजन बी, यहाँ पर आपको रीजन दिए हैं, तो आपको ऑब्जर्वेशन को उनके रीजन के साथ मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये कंप्लीट करना है बच्चों, ओके। सो यहीं पे आपके चैप्टर का एंड होता है बच्चों। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।